हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम कंप्यूटर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि व्यापम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती प्रक्रिया में ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों हम 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, डोंट स्किप। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो ऑप्शन ए में वॉन न्यूमैन, बी है J.S. किल्वी, सी है चार्ल्स बेबेज या फिर है डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे सभी को इसका आंसर पता है, चार्ल्स बेबेज है। और यदि आपको नहीं पता तो बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही हमने शो आंसर पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एट्रिस, एनिक या फिर टेंडी या फिर नोवेला। तो यहाँ पे ऑप्शन है और ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन लग रहा है उसका यदि आपको आंसर पता है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो 1949, 1951, 1946, 1947। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। तो 1977, 2000, 1955 या फिर 1960। ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही आंसर है दोस्तों 1960। जी हाँ दोस्तों, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये जीके के क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन छोटे से छोटा क्वेश्चन आ जाता है और ये हमको कंफ्यूज कर देता है। तो कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। तो आपको पता है तो गणना करने वाला, इसके बाद संगणक या फिर हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणा। क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, संगणक। संगणक है कंप्यूटर का हिंदी नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2 दिसंबर। जी हाँ। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देख सकते हैं कि CPU का पूर्ण रूप क्या है। मतलब CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो अक्सर सभी को पता होता है। यदि नहीं पता है तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका सही फुल फॉर्म CPU का। यदि पता नहीं है तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम इसके आंसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जैसे कि ये नहीं होता है कि गूगल, क्रोम, कि यहाँ पे एक अलग चीज़ है कि जिसमें हम सर्च करते हैं वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू या फिर बाइडू या फिर है बॉलफॉर्म अल्फ़ा।
तो गूगल, याहू, बाइडू तो है, लेकिन डी वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी जो ऊपर के ए बी सी सर्च इंजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। इनपुट इकाई बताना जिससे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमको मिलता है। माउस इनपुट, इनमें से इनपुट इकाई है तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसके बाद 1 किलोबाइट मतलब केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये सब होता है 1024 के बराबर ही होता है। तो 1024 बाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। केबी ये पूछ रहा है कितने बाइट का होता है। बाइट मतलब तो सीधी सी बात है कि ये तो मेगाबाइट है, तो सी ऑप्शन दे रखा है गीगाबाइट, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डी या फिर ए वाला ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि 1024 बाइट, तो 1024 बाइट वाला आंसर सही है। और ध्यान रखना दोस्तों, 1 केबी में 1024 बाइट होता है, 1 एमबी में 1024 मेगाबाइट होता है, और इसके बाद 1 जीबी में 1024 गीगाबाइट होता है। सॉरी वो होता है जीबी का। इसके तरीके से हम आगे चलेंगे तो जहाँ पे देख सकते हैं 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो जहाँ पर देख सकते हैं कि 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या फिर 1024 टीबी। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होता है, वो तो किलोबाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 एमबी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैसे ऑप्शन 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या फिर 1024 टीबी। तो इसके बाद देख सकते हैं कि 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं मतलब किससे बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से। तो इसका आंसर है सिलिकॉन से। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है आईसी चिप वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? मतलब HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है या फिर पायलट होती है। तो इसका सही आंसर है लोगो। जी हाँ दोस्तों, लोगो होती है। और इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की ओर। और 16 क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन क्या है। एक शुभम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर PDA। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटबुक कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख सकते हैं कि कोंडात्रक का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोंडात्रक तक या फिर कोणार्तण से मशीन तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा
एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या फिर कोर मेमोरीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सीडी रोम। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक तीसरा यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रजिस्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसके लिए? गणना और तुलना के लिए। कौन सी यूनिट के लिए किया जाता है? तो वो है आपका एएलयू। क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वो है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या फिर प्रोटेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं वो है प्रोसेसर। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इसका बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एएलयू। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इसका सही ऑप्शन है ए वाला, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, इसके बाद गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या फिर डाटा को स्टोर करना। तो डाटा का स्टोर करना तो हो ही नहीं सकता, इनपुट को स्वीकार करना भी नहीं हो सकता है, टेक्स्ट का स्कैन करना और डाटा को प्रोसेस करना। निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? तो पहला या दूसरा? जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, LII, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, या फिर सीपीयू। तो इसका सही ऑप्शन या फिर रैम। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मेन है सीपीयू। यदि सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं होगा। मतलब पूरा माइंड जो होता है वो सीपीयू होता है, मॉनिटर का, कंप्यूटर का। जिस तरीके से हमारा माइंड जो होता है, यदि माइंड के नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीपीयू है। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? वो होती है सीपीयू में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्यूटिंग, या फिर आउटपुटिंग। इम्प्यूटिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, फीलिंग नहीं है, मशीन है वो, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में ही आए, एसएससी हो गया, आईपीएस हो गया, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और उसमें कंप्यूटर का सिलेबस आता है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम 31 क्वेश्चन की ओर। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या फिर सीपीयू। तो इसका सही आंसर है सीपीयू, है ना। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से, मतलब किसके ऑर्डर से काम करती है, तो वो है सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, माइक्रो चिप या फिर माइक्रोचिप, सभी कथन सत्य है। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, और आप इसको थोड़ा सा माइंड से करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोचिप। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोचिप इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट या फिर इनपुट। ये भी कंफ्यूज कर सकता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण, तो सबसे आप आउटपुट पर ही जाएंगे सबसे ज़्यादा। तो हम तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। वैसे तो ये सीपीयू पे ही ज़्यादा जाना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीयू द्वारा, तो बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी प्रोसेस होती है वो सीपीयू के ऑर्डर से होती है ना। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस या फिर इनपुट या फिर सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं प्रोसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर या सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही ऑप्शन है ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की भी जरूरत पड़ती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। तो ऊपर के जो तीनों हैं वो सभी है सीपीयू के मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। ऑप्शन नंबर डी ही होगा, असीमित ही होगी उसकी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमित, क्यों, क्योंकि मशीन है वो, उसकी एक लिमिट है, जितनी मेमोरी उसके अंदर अपन डालेंगे उतनी ही वो क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, निम्न और उच्च तो हो नहीं सकती, असीमित बता सकते हैं, लेकिन सीमित ही है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। कृत्रिम ही है, मानव द्वारा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है ये कंप्यूटर, तो कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है उसको कृत्रिम बोलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत। निम्न हो सकती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर है सामान्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, मानव का मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो कंप्यूटर की
मानव मन की, दोनों में बराबर है या इनमें से कोई नहीं? तो मानव मन की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मानव मन जो हमारा माइंड है वो 1 सेकंड के कितने ही हिस्सों में कुछ भी सोच सकता है, जो कि कंप्यूटर से कहीं गुना ज़्यादा है। कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगा, और इनपुट देंगे जब तक हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही ऑप्शन है मानव मन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या फिर ये सभी को? तो इसका सही है एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचना को या चिन्ह संख्या को? तो यहाँ पे दे सकते हैं कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर CPU के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इनपुट इसका सही ऑप्शन है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो दोस्तों बने रहना मेरे क्लासेस पे और वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसके बाद ATM क्या है? ऑटोम टेलर मशीन है ना। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा या इनमें से कोई नहीं? तो शायद इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देन, है ना। कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ATM डाला, इसके बाद पिन जो डालते हैं और इसके बाद जो भी कैश निकालना वो कर सकते हैं, बिना ऑपरेटर, बिना किसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर या फिर सभी कथन सत्य? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डेटा। क्वेश्चन नंबर है 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वह कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी? तो इसका सही क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों अबेकस। अबेकस प्रथम गणना यंत्र है, अबेकस। इसके बाद है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए? तो इसका सही है खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 53, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकबार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन माउकली, जैकबार्ड, चार्ल्स बेबेज या फिर ब्लेज पास्कल? तो यह है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नोटबुक? तो इसका सही है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद CRA बाय क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 58, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981, 1980, 1976, 1995? तो इसका सही ऑप्शन है 1976। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वह है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिद्धार्थ। तो ये दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को मेरा क्लासेस की ओर से गुड लक फॉर MP पटवारी एग्जाम। तो दोस्तों मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।